क्या दिया हुआ है, देखो AFM ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, उसमें 4 कॉम्पोजिशन है, W, X, Y और Z। नाउ इन दिस 4 पैलेटिक असेंबलेजेस हैं। पैलेटिक है मतलब आप क्लोराइड जोन, गार्नेट जोन, बायोटाइट जोन, वो वाले जोन्स की बात कर सकते हैं, राइट। एंड द क्वेश्चन सेज कि इट इज अ स्टेरोलाइट जोन। नाउ इफ यू आर इन द स्टेरोलाइट जोन, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि which of the mineral assemblage will have the same mineral phases, which combination will have same mineral phases, right। कॉम्बिनेशन की बात करें तो यू कैन हैव दिस टाई लाइन। अगर ये टाई लाइन होती है तो यू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ XW हैविंग द सेम मिनरल एंड YZ हैविंग द सेम मिनरल, राइट। बट इंस्टेड ऑफ दिस इफ यू हैव दिस टाई लाइन, अगर ये टाई लाइन लेते हैं then XY will have the same composition and W and Z will have the same composition. Now the question is कि which one will you choose? ऑप्शन में XY और WZ भी है और XW और YZ भी है, यही दोनों पॉसिबल है, बाकी दोनों तो चलो पॉसिबल नहीं है। यू कैन नॉट टेक X एंड Z क्योंकि इनके ऐसा कोई टाई लाइन नहीं है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। बट इन दोनों में से एक सही है। ये कैसे पता लगेगा कि इसमें से कौन सा सही है? अस्मिता, अदर्स, यस सर। कैसे पता करेंगे कि ये वाली टाई लाइन लेनी चाहिए या ये वाली टाई लाइन लेनी चाहिए? वर्टिकल टाइमलाइन लेंगे। सर XW एंड YZ वाली लेंगे। वर्टिकल क्यों लेंगे? सर तो क्योंकि बायोटाइप और नीचे जा रहा है कि नीचे नेगेटिव में, इसलिए। ऐसा कुछ नहीं है। और क्योंकि गार्नेट और क्लोराइड एक साथ है। गार्नेट और क्लोराइड एक साथ है इसलिए वर्टिकल नहीं, क्यों नहीं आ सकते गार्नेट और क्लोराइड एक साथ? हम्म सर वो देखो दोनों स्टोरलाइट जोन को टच करेंगे। एग्जैक्टली तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टोरोलाइट जोन है, तो वट एवर कॉम्बिनेशन यू मेक, every combination should have स्टोरोलाइट इन इट बिकॉज यू आर इन स्टोरोलाइट जोन। सो यू कैन नॉट, जैसे क्लोराइड जोन अगर होता तो हम ऐसा कुछ लेते टाई लाइन कि इन दोनों में भी क्लोराइड आ जाता और इन दोनों में भी क्लोराइड आ जाता, तो ये क्लोराइड जोन हो जाता या गार्नेट जोन हो जाता। बट क्योंकि हम स्टोरोलाइट जोन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्टोरोलाइट जोन पे ही इक्विलिब्रियम आया है, इक्विलिब्रियम इन द स्टोरोलाइट जोन। सो यू शुड चूज अ टाई लाइन दैट विल मेक श्योर कि सब में स्टोरोलाइट हो। So if you take a vertical tie line, then X and W will have staurolite, garnet, and biotite, and X and Z will have biotite, chlorite, and staurolite. So both of them will have staurolite in it. So this will be correct. समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि स्टोरोलाइट जोन की बात कर रहे हैं। अगर आप ये लेते, अगर ये टाई लाइन लेते तो X और Y में आता है स्टोरोलाइट, गार्नेट और क्लोराइड, और WZ में आता है गार्नेट, बायोटाइट और क्लोराइड। इसमें स्टोरोलाइट नहीं आता, बट बिकॉज यू आर इन स्टोरोलाइट, स्टोरोलाइट आना चाहिए, और वो तभी आएगा व्हेन यू विल टेक दिस टाई लाइन। तो टाई लाइन का इंपॉर्टेंस समझो। टाई लाइन के अंदर जो भी मिनरल आता है वहीं से डिसाइड होता है कि उसमें क्या क्या मिनरल्स होंगे, जो भी कॉम्पोजिशन आ रहा है वहीं से डिसाइड होगा कि कौन कौन से मिनरल होंगे। जैसे आपने ये टाई लाइन ले ली तो नाउ Y and Z is inside this triangle, so it will have these three minerals. Y, X and W will be inside this triangle, so it will have these three minerals, and both of them will have staurolite. That is why B will be correct. So you have to make sure कि you are in staurolite zone. अगर यहाँ पे क्लोराइड लिखा होता then this would have been the correct answer, right? A सही हो जाता था क्योंकि X Y में भी क्लोराइड आ जाता और Y और Z में भी क्लोराइड आता, राइट। आंसर सेम रहता अगर यहाँ पे बायोटाइट लिखा हो, क्योंकि स्टोरोलाइट जोन मेक श्योर की बायोटाइट भी दोनों में ही है, राइट। तो क्लोराइड और गार्नेट के लिए ये टाई लाइन होती है और स्टोरोलाइट और बायोटाइट के लिए ये टाई।
ठीक है, समझ में आ रहा है? नाउ दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आज किसी ने पूछा है, टेक योर टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। ये है टी, ये है पी, ठीक है। तो क्या क्या फेसिस बनानी, पहले फेसिस बना लो। तो यू हैव जियोलाइट है, यू स्टार्ट फ्रॉम पीपी, है ना। तो प्रेनहाइट पंपेलाइट है, तो मे बी दिस इज प्रेनहाइट पंपेलाइट, दिस इज ब्लू शिस्ट, दिस इज इक्लोगाइट, दिस इज ग्रीन शिस्ट, दिस इज एम्फीबोलाइट। एम्फीबोलाइट थोड़ा ज्यादा आगे बना दिया मैंने। This will be green schist, this is amphibolite and this is granulite। ऐसा होगा, इतना ही है, ग्रीन शिस्ट, एम्फीबोलाइट, ग्रेनुलाइट, प्रेनाइट, पंपेलाइट, ब्लू शिस्ट, ठीक है। ओके, तो लेट्स सी, स्टार्ट फ्रॉम ग्रीन शिस्ट। EAM इज एपिडोट एम्फीबोलाइट। अब मुझे एक बात बताओ कि पूरे एम्फीबोलाइट में एपिडोट शुरुआत में होगा कि लास्ट लास्ट, अगर एपिडोट है उसमें, इन द स्टार्टिंग, क्योंकि यहां पे होता है। And when green schist goes to amphibolite, it converts into epidote, converts into hornblende। तो अगर शुरुआत में है तो थोड़ा सा हो सकता है, बट आगे जाके तो पूरा हॉर्नब्लेंड में बन ही जाएगा कन्वर्ट। तो अगर यहाँ पे एक छोटा सा रीजन बनाना है मुझको, तो ये बनाऊंगा विच इज योर एपिडोट एम्फीबोलाइट फेसिस, ठीक है। ये हो गया BS, ये हो गया EC, ये हो गया PP, Sir, ये हो गया, actinolite is converted into hornblende, no? विच इज कन्वर्टिंग, Actinolite. हाँ। So तो not acute. एक्टिनोलाइट नहीं, क्लोराइड प्लस एपिडोट कन्वर्ट्स इनटू प्लैज प्लस हॉर्नब्लेंड, ये होती है रिएक्शन, राइट, जो यहां पे होती है, राइट। एक्टिनोलाइट भी खत्म होता है धीरे धीरे, बट हॉर्नब्लेंड बन रहे हैं यहाँ, तो एपिडोट धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे शुरुआत में ही थोड़ा सा रह जाएगा, बाकी तो आगे जाएगा तो पूरा ये रिएक्शन कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है एम्फीबोल का, एम्फीबोलाइट का, दैट विल हैव एपिडोट इन इट। तो इसको बोलो एम्फीबोलाइट एंड कॉल दिस एज EAM, एपिडोट वाला एम्फीबोलाइट, एंड दिस इज ग्रेनुलाइट, ठीक है। अब बनाते हैं तीनों, ठीक है। देखो, GS से शुरू करना है, GS इज ग्रीन शिस्ट, EAM AM GR, तो GS EAM GR, अच्छा EAM AM, EAM AM और GR, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। एक तो ये दिया हुआ, सेकंड तो ये A है, दिस इज फॉर A, सेकंड इज GS AM GR, तो ये नीचे ही है थोड़ा, ठीक है। और फिर ये दिया है PP BS EC, तो PP BS EC विल बी लाइक दिस, तो ये C है, ये B है। तो सबसे लो P/T किसका है, B का, सबसे लो B B. का है, तो BF हो जाएगा। यहां तक समझ में आता है, BF होगा, अच्छा C का D होगा, राइट, और A का E होगा। यहां तक समझ में आ जाता है। अब बची इधर से इसको रिलेट करने की बात, तो भाई जहां सबसे हाई P/T है वहां पे सबडक्शन हो रहा होगा, नीचे जाएगा ना वो, तो हाई प्रेशर। अच्छा, मीडियम है जहां पे, वहां पे कॉन्टिनेंटल कोलिजन हो सकता है, और जो लो P/T है वो कॉन्टैक्ट के थोड़ा बुकान जैसा, तो इट विल बी दिस, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ, देखो, AER, AER, तो या तो A सही है या D सही है, ये तो गलत हो गया, ठीक है। फिर BFQ, सो BFQ, तो फिर A सही है, ये गलत हो जाएगा।
और CDP, CDP, ठीक है। कविता, मेकिंग सेंस? Yes, sir. Sir, I'm confusing about this tectonic settings. तो देखो टेक्टोनिक सेटिंग में आपको बता देता हूं, जब कोई चीज सबडक्ट करती है यहां पे प्रेशर ज्यादा हाई होता है, राइट? सो दिस विल बी, सबडक्शन विल बी अ हाई P/T कंडीशन, ठीक है। जब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलाइड करते हैं तो प्रेशर तो बढ़ता है लेकिन इतना नहीं बढ़ता क्योंकि कोई सबडक्ट नहीं करता, तो इट कैन बी अ मीडियम P/T कंडीशन। और जब यहां मेल्ट होके ऊपर निकलता है तो यहां पे नीचे प्रेशर हाई हो सकता है, तो इधर पे इट विल बी अ लो टू मीडियम P/T कंडीशन। तो इसके लिए आप यहाँ पे लो यूज कर सकते हैं। जहां पे आइलैंड आर्क बन रहा है, मेरे नीचे से मैग्मा आ रहा है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म भी मिल सकता है, बट वो बहुत लोकल होगा, जहां पे मैग्मा निकला होगा उसी के आसपास में।